अब देखो यहाँ पे करंट एसेट्स इंग्लिश में ही पढ़ेंगे बच्चों, हिंदी में नहीं। ए कंपनी हैड ए करंट एसेट्स 4 लाख एंड करंट लाइबिलिटीज 1 लाख। आफ्टरवर्ड्स कंपनी ने परचेज किया 50,000 रुपये का क्रेडिट पे। ध्यान से सुनो क्या हो गया, पंगा क्या होगा। पहले क्वेश्चंस के बच्चों क्या पढ़ना है आपको, ट्रिक नहीं ढूंढना, ठीक है, परेशान नहीं होना। सोचो पहले क्या हो गया कि रे कंपनी है, ठीक है भैया कंपनी है, कंपनी की करंट एसेट्स कितने की हैं 4 लाख की, ठीक है, करंट लाइबिलिटी कितनी है 1 लाख की। इसके बाद कंपनी ने 50,000 रुपये का गुड्स परचेज कर लिए। गुड्स परचेज करेगी तो कंपनी के, तुम बताओ कोई कंपनी अगर गुड्स परचेज करेगी तो गुड्स आएंगी इसके पास, आएंगी तो करंट एसेट्स क्या होगी, इंक्रीज होएंगी। और कंपनी इसमें नहीं लिखा हुआ ऑन क्रेडिट, देखो लिखा है ना ऑन क्रेडिट, ये लिखा है क्रेडिट पे खरीदा है कंपनी ने, क्रेडिट पे खरीदा है तो इसका मतलब उधार पे खरीदा है, उधार पे खरीदा है तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ, करंट लाइबिलिटी बढ़ गई। तो करंट एसेट्स भी बढ़ गई और करंट लाइबिलिटी भी बढ़ गई। पहले करंट एसेट्स थी 4 लाख की थी ना, और करंट लाइबिलिटी ये कर लोगे, करंट एसेट्स भी इंक्रीज होगी और करंट लाइबिलिटी दोनों 50,000 से, तो 4 लाख प्लस 50,000 और 1 लाख प्लस 50,000 टोटल हो गया, डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं, अगला क्वेश्चन इसी तरह से ही है, ये भी करा देता हूँ। ठीक है, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, जीरो से। अगर अब नहीं पढ़े तो फिर कभी नहीं आएगा समझ। बस मैं तो ये मानता हूँ कि जो यहाँ से नहीं पढ़ेगा वो बस फिर खाते रहना धक्के। ठीक है, एक कंपनी हैड ए करंट एसेट्स कितने की 4 लाख की, करंट लाइबिलिटी कितने की है 1 लाख की। आफ्टरवर्ड्स कंपनी ने परचेज करी है कितनी 50,000 ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज करी कितने की क्रेडिट में परचेज करी। तो वैसे ही ओए सॉरी सेकंड क्वेश्चन पढ़ना था, फर्स्ट पढ़ लिया। करंट लाइबिलिटी कितने की है 60,000 की, करंट रेशो 2.5:1। कंपनी ने 20,000 के ट्रेड पेबल पे कर दिए है, तो आसान सी बात है, तो करंट पे कर दिए तो करंट एसेट्स में से भी माइनस हो जाएगा क्योंकि पैसा जाएगा, और क्योंकि करंट लाइबिलिटी भी हमारी कम हो जाएगी तो 20,000 करंट लाइबिलिटी इसमें से भी कम हो जाएगा। बस उसके बाद रेशो निकाल देना, आंसर आ जाएगा, बस नकली काम है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। तो टोटल एसेट्स फर्म की कितनी है 8 लाख की, फिक्स एसेट्स कितनी है 5,40,000 की, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है 1,10,000 की। शेयर यार इसके अंदर ना वो फॉर्मूला लगेगा, तो आप फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना, फॉर्मूला पुट करना है, आंसर निकालना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 8th क्वेश्चन नहीं करना, 9th क्वेश्चन नहीं करना, 10th क्वेश्चन नहीं करना, 11th क्वेश्चन करना है। 11th क्वेश्चन में क्या है चलो देख लें। वर्किंग कैपिटल 45,000, टोटल डेट 1 लाख, लॉन्ग टर्म डेट 70,000। तो बेटे करंट लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे, टोटल डेट में से क्या माइनस कर दो लॉन्ग टर्म डेट, तो करंट एसेट्स इज इक्वल वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटी, फॉर्मूला पुट करो आंसर निकाल लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में ईजी है, ठीक है, फॉर्मूला पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 सारे करा दूँ, सारे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, देख लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल कितनी है 6,30,000, करंट एसेट्स 8,40,000, इन्वेंट्री 4 लाख। तो बच्चों ये फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालो। अगला क्वेश्चन नंबर 14 नहीं करना, 15 पे आ जाओ आप, है ना। 15 भैया क्या है, 15 क्या है करंट लाइबिलिटी। हाँ, अब ये क्वेश्चन आ गए भैया, क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, चाहे कुछ भी हो जाए आएगा ही आएगा इस तरह का क्वेश्चन तो। ठीक है, और आएगा ही आएगा तो सर जी फिर किस पे सिखा दो, पेन कॉपी पे सिखा दो। तो ठीक है, वैसे है नहीं इसमें कुछ, चलो फिर भी मैं करा देता हूँ, है ना बच्चों। करंट लाइबिलिटी शॉर्ट ट्रिक्स चलेंगे हमारे। हाँ, करंट लाइबिलिटी कितनी है यार इसमें 3,50,000, तो CL कितना लिख दूँ मैं 3,50,000, है ना, आ रहा है समझ, दिख रहा है ना। ठीक है, इसके बाद तेरा करंट रेशो है 3:1। एसिड टेस्ट रेशो है हमारा 1.75:1। अब कैसे निकालना है सर इसको, क्या क्या निकालना है, 2 चीज़ें निकालनी है, करंट एसेट्स निकालनी है, लिक्विड एसेट्स निकालनी है, इन्वेंट्री निकालनी है। तो क्या निकालना है, तो सबसे पहले करंट एसेट्स निकालने, तो बहुत आसान है। करंट रेशो फॉर्मूला क्या होता है CA/CL। तो करंट एसेट्स, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर तो बिल्कुल ही स्टार्टिंग से करा रहे हैं, बच्चों ऐसा नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग से कराने का मतलब क्या है, को जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, जब तक रिज़ल्ट नहीं आता, तब तक हमारी तैयारी 100% रहनी चाहिए और
मेरा मानना ये है जब तक हार नहीं माननी चाहिए। ट्राई टू हर बार कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को आपको मिलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग से करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, और इंटरेस्ट लेके करोगे, ठीक है। चलो यार, करंट रेशो इज इक्वल करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो करंट असेट्स कैसे निकाल लूँ मैं? करंट रेशो यार 3:1 हो जाएगा। देखो ये हमारी करंट असेट्स है और ये हमारी क्या है, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ रख दिया इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और करंट लाइबिलिटी नहीं दी हुई, छोड़ दो, नहीं दी हुई तो मैंने यहाँ पे करंट एसेट्स एज इट इज़ लिख लिया। करंट लाइबिलिटी यहाँ पे 3.5 लाख, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 35 कर लेना यार इसको कैलकुलेशन, 5 3 15, 5 और 3 3 9 और 1 10, ये हो गया। आगे समझिए नहीं, ठीक है, आया। चलो अब आ जाओ आप, इसके बाद फिर क्या निकालना है, लिक्विड एसेट्स। ये लो लिक्विड एसेट्स, कसम है बच्चों साथ साथ करोगे तो बिल्कुल ही बढ़िया लगेगा आपको, ठीक है। यार ये ना लिक्विड, ये सॉरी लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। तो लिक्विड एसेट्स दी है क्या हमारे को? नहीं दी तो छोड़ो, भाड़ में जम दो। तो लिक्विड एसेट्स यार नहीं दे रखी, छोड़ते हैं। तो क्या है, लिक्विड एसेट्स नहीं दे रखी तो ये लो। करंट लाइबिलिटी दे रखी है कितने की, 3.5 लाख की, और इसके साथ साथ 1.75 डिवाइड बाय 1, इसको क्रॉस कर देना, आंसर आ जाएगा, लिक्विड एसेट्स आ जाएगी। इसके बाद इन्वेंट्री निकालने का सर मेरे को नहीं आती इन्वेंट्री निकालनी, नहीं आती तो नोट्स खोल लो। इन्वेंट्री में मैंने बताया था, फॉर्मूला था ना लास्ट में यार, अब दिखाना पड़ेगा, बच्चे भूल गए होंगे इतनी देर में। ये लो इन्वेंट्री में भी बताया था मैंने, इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। तो ये लो बहुत ही आसान है, अब तो हो गया। करंट एसेट्स कौन सी है, 10,50,000, करंट एसेट्स 10,50,000 अभी निकाल लिया ना, 10,50,000। और लिक्विड एसेट्स जब यहाँ पे निकाल लोगे इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ये लो ये हो गया, ठीक है बच्चों, अब कर लेना यार इतना है। तो चलो अब ये हो गया, ए पार्ट इसका हो चुका है, बी पार्ट अपने आप करना है। सी पार्ट भाई साहब, सी पार्ट इतना इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सी पार्ट भाई साहब करेंगे इसको। देखो वर्किंग कैपिटल ऑफ कंपनी कितनी है, 30,000। करंट रेशो कितनी है, 2.5:1, 2.5:1। कैलकुलेट द करंट एसेट्स, करंट एसेट्स निकालनी है, करंट लाइबिलिटी निकालनी है, एसेट टर्न रेशो निकालनी है, निकाल दें, क्या हो गया। तो ये ले एक बारी कॉपी पे ही कर लेते हैं, यहाँ सही से पेज है ये, देखते हैं इसको, है ना। देखो शॉर्ट ट्रिक में करूँगा मैं तो। वर्किंग कैपिटल कितनी है, 30,000, ध्यान से सीख लो फिर उसके बाद कर लेना, ठीक है। करंट रेशो कितनी है, 2.5:1। इसमें रीज़न भी बताऊंगा आपको क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देखो करंट वर्किंग कैपिटल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, CA माइनस CL। करा था, नहीं करा था? अब क्या करोगे, करंट एसेट्स कितनी है, 2.5 हाँ अभी यार वर्किंग कैपिटल दे रखी है हमारे को 2.5:1, है ना। तो वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, CA माइनस CL। क्यों किया मैंने, करंट अभी CR जब हम निकालते थे, जैसे 2 लाख की हमारी एसेट्स है और करंट लाइबिलिटी हमारी 1 लाख, तो दो यहाँ पे रेशो कितनी आ गई, 2:1। ये हमारी करंट एसेट्स है और ये हमारी करंट लाइबिलिटी है, यही है ना आपका कहने का मतलब। तो यहाँ पर CR ये है और ये है, तो ये हमारी करंट एसेट्स है और ये हमारी क्या है, करंट लाइबिलिटी है। तो ये लो इसमें क्या है, 2.5:1। बच्चों इस वीडियो के कमेंट जरूर करने हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है, ताकि अगली वीडियो बनाने में, ठीक है, थोड़ा मज़ा आए। 2.5-1 तो कितना आ गया यार, ये 2.5 ये ऐसे हो जाएगा ना, 1.5 आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा 1.5, है ना। तो अब कैसे करेंगे, देखो इफ़ मैं एक बार देख लूँ ये क्या है, ऐसे ही है ना, ठीक है। इफ़ वर्किंग कैपिटल इज़, ये हमारी क्या निकली है, वर्किंग कैपिटल निकली है 1.5, देन जैसे मैथ में करते थे, देन करंट एसेट्स इज़ 2.5,
करते हैं ना मैथ में कि भाई वही वाले क्वेश्चन काम वाले कि भाई इतने 3 आदमी इस काम को इतने दिन में करते हैं। तो मेरी मैडम कहती थी कि जो वर्किंग कैपिटल है अगर 1.5 है, जो चीज़ निकालनी है ना, जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में वो हमेशा नीचे आएगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली है ना, ये राइट हैंड साइड हो गया, ये राइट साइड। तो बस ये लो 2.5 डिवाइड बाई 1.5, और इसलिए कितने पे निकालनी है मेरे को, 30,000 पे निकालनी है। तो ये लो बच्चों 30,000 हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 30,000, 15 दूनी 30, 2,000, 25 दूनी 50, 50,000 समथिंग आएगा। तो आंसर चेक कर सकते हैं, देखें एक बार, ये रहा हमारा आंसर 50,000 है ना सारे। अब इसके बाद देखते हैं करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी आपको आती है, अब आपके पास ये क्या आ गया, सी आ गया। वर्किंग कैपिटल आपको दे ही रखी है, तो वो वर्किंग कैपिटल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, सी ए माइनस सी एल, उधर जाके वो प्लस माइनस करके मैथमेटिक्स का हो जाएगा। तो ये लो बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। और लिक्विड एसेट्स आपको आती है ही निकालनी, बहुत ही बढ़िया, ये लो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1.8, ये देख लो 1.6, एक बिजनेस करंट रेशो कितनी है, 3 रेशो हो, क्विक रेशो कितनी है 1.2। अब भैया ना तो करंट रेशो दे रखी, ना करंट एसेट्स, ना करंट लायबिलिटी, सर मैं कैसे निकालूँ। अरे निकालना क्या है, इसके लिए अलग फॉर्मूला है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, हम लोग जानते ही हैं। तो करंट रेशो ऑफ द कंपनी इज 3:1, देखिए ना 3:1। तो बेस्ड ऑन करंट रेशो वर्किंग द 3 minus 1 2, if working capital is 2 then current assets is 3, if working capital is 1 then current assets is 3 divided by 2। आ गया ना, ये लेफ्ट हैंड वाली चीज़ नीचे आ गई। if working capital is 1,80,000 निकाल देना, और वैसे ही फिर ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इसके अनसोल्ड क्वेश्चन जरूर करना। 17 क्वेश्चन देख लें। 17 क्वेश्चन मेरे को दिखता नहीं कुछ है, कुछ करने कराने लायक, नकली क्वेश्चन है तो नहीं कराऊंगा। 18 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 19 क्वेश्चन नहीं कराएंगे, 20 क्वेश्चन नहीं कराएंगे। भाई साहब 20 जरूर कर लेना, क्योंकि ये हरियाणा बोर्ड 2004 के अंदर और 6 के अंदर आ चुका है। तो ये है वही क्वेश्चन जो अभी हमने किया था ना, देखो सिमिलर है, जैसे 4:1 to 5:1, और यहाँ पे था ना मेरा 3 सेम है, डिट्टो यार, कॉपी पेस्ट है, कुछ नहीं है, नकली काम है बिल्कुल ही। चलो अब अगला क्वेश्चन देख ले, फिर आ गया हरियाणा बोर्ड 2004 में, देख लें इसमें कुछ है भाई। लिक्विड एसेट्स निकालने क्या फॉर्मूला है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, वैसे ही है। ठीक है, 21 क्वेश्चन भी हो जाएगा, 22 क्वेश्चन भी हो जाएगा, 23 क्वेश्चंस 23 हो जाएगा, 23 भी। ठीक है, 23 भी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, लेकिन कल का जो काम है ना, मैं आपको थोड़ा सा काम दूंगा आज। ठीक है, 23, 24 और 25, ये 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर करने हैं। तो कौन से, मैं लिख देता हूँ, 23, 24 और 25, ये 3 क्वेश्चन बच्चों ज़रूर कर लेना। ठीक है, इनको करने से माइनस प्लस के मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको इंटरेस्ट भी लगेगा। अगर नहीं निकलते तो आप वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर कमेंट कर देना, मैं दोबारा से समझा दूँगा। ठीक है, आ गया समझ। फर्स्ट रेशो बच्चों आज का, ठीक है, आज का आपका काम क्लियर हो गया। एक और रेशो करा देते हैं, फिर उसके बाद छुट्टी। ठीक है, आज 2 रेशो बहुत है, बस बढ़िया तैयारी करा देंगे आपकी, टेंशन ना लो। तो सारी टेंशन संत सर की है। ठीक है, अब आ जाओ आप दूसरी रेशो पे। दूसरी रेशो का नाम है क्या, सोल्वेंसी रेशो। दूसरी रेशो का नाम क्या है, ये दूसरी का मतलब समझ रहे हो ना यार, दूसरी का मतलब यहाँ से दूसरी है, ये रही ना सोल्वेंसी रेशो, दूसरी रेशो है। लो इसको क्या, दूसरा नाम क्या है, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो। ठीक है, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो क्या है, आज इसकी सिर्फ थ्योरी करेंगे, प्रैक्टिकल इसके कल कराएंगे। ठीक है, आप बच्चे सोचेंगे सर ने फर्स्ट डे में इतना सारा काम दे दिया, ज़्यादा नहीं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। ठीक है, लेकिन तैयारी बढ़िया। डेट इक्विटी रेशो, कौन सी रेशो, डेट इक्विटी रेशो। ठीक है, डेट इक्विटी रेशो, इसके अंदर 4 रेशो हैं, इसके 4 पार्ट हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो। डेट इक्विटी रेशो, इसकी आइडल रेशो कितनी है, 2:1। और टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, कौन सी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। तीसरी है प्रोप्राइटर रेशो,
चौथी है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो सबसे पहले डेट इक्विटी रेशो। दिस रेशो एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग टर्म डेट एंड शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, तो कैसे निकाल लेंगे इसको, डेट डिवाइड बाई इक्विटी, इसका सीधा सा फॉर्मूला है डेट डिवाइड बाई इक्विटी, लॉन्ग टर्म डिवाइड बाई शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट का मतलब क्या होता है, दीज इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म बोरोविंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ध्यान से सुनो बच्चों, इस शेयर होल्डर फंड का दूसरा नाम क्या है, नेट वर्थ, नेट वर्थ भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन में बच्चों 3-4 सेट आएंगे हमारे, 4 ABCD सेट आएंगे, तो किसके पास क्या आ जाए मेरे को थोड़ी पता है। ठीक है, नेट नाम चेंज करके आ जाए। ठीक है, हरियाणा बोर्ड का कुछ कह नहीं सकते बच्चों। ठीक है, आप लोग बस करते जाना है आपने, मेरी एक छोटी सी कोशिश है बस। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना सब आपके ऊपर है। ठीक है, करना है नहीं करना, ठीक है, मर्जी है आपकी, लेकिन अगर शेयर करने से आपके किसी फ्रेंड को का भला होता है तो मेरे ख्याल से शेयर बुरा नहीं है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डेट, तो दीज इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म बोरोविंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन विच मैच्योर ऑफ आफ्टर 1 ईयर्स। ठीक है, ध्यान से सुनो, अब यार ये क्या बोल गया, इंग्लिश में पता नहीं लगा क्या बोल रहा है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न जो 1 साल के बाद हमारे को पे करने हैं, 1 साल से कम करने हैं या 1 साल तक करने हैं, तो हमारी करंट असेट्स या करंट लाइबिलिटी, और ये 1 साल के बाद जो हमारे को पे करने हैं वो हमारी क्या बन गए, लॉन्ग टर्म डेट बन गए। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, लाइक डिवेंचर, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक डिपॉजिट। बच्चों इस नोट से बाहर कुछ नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, डिवेंचर, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या है, देखो दोबारा सीख लेते हैं। सर इसका मीनिंग भी बता दो, तो लो, डिवेंचर का मतलब आपको पता ही है, चैप्टर्स का पढ़ा ही है आपने। मॉर्गेज लोन का मतलब होता है अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा और लोन ले लिया, तो वो हो गया मॉर्गेज लोन। बैंक लोन का मतलब क्या है, बैंक से हमने लोन लिया। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या है, किसी मुथूट फाइनेंस से, इन सब से फाइनेंस से हमने, कैनरा बैंक से लोन लिया। पब्लिक डिपॉजिट, ओके। शेयर होल्डर फंड्स का मतलब क्या है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। याद करवा दो बच्चों। ठीक है, तो याद कर लें एक बारी, डिवेंचर, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक एंड पब्लिक डिपॉजिट। बस कुछ है भी, नकली है सर। अगला इसके बाद शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर इंक्लूड है क्या क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपको पता है, इट इंक्लूड्स कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व। ठीक है, एंड देखो दो बैलेंस होंगे, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें से लेस कर देंगे डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेट इक्विटी रेशो निकालने का फॉर्मूला डेट डिवाइड बाई इक्विटी, लॉन्ग टर्म डिवाइड बाई शेयर होल्डर फंड्स, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं। सर ये याद करा दो, ये याद नहीं हुआ, तो देखो इट इंक्लूड्स कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जर्नल रिजर्व, दोबारा नहीं याद हो रहा, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जर्नल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस है तो क्या होएगा, क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस। देखो जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो बैलेंस शीट की कौन सी साइड में जाएगा, लाइबिलिटी साइड में, और जो डेबिट बैलेंस होगा वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में। लिख दो, येलो बैलेंस शीट की एसेट साइड में, और ये कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। और ये हमारे लिए हमेशा क्या होता है, लॉस होता है, और ये हमेशा हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस तो मतलब प्रॉफिट, ओके। लॉन्ग टर्म बच्चों डेट इक्विटी रेशो आपको पता ही है, डेट डिवाइड बाई इक्विटी। लॉन्ग टर्म बोरोविंग प्लस, ये पता ही है यार आपको, मैंने करा दिया ये, ठीक है। शेयर होल्डर फंड के बच्चों देखो और भी एग्जाम्पल हैं, और भी क्वेश्चन हैं, ये आप फॉर्मूले हैं, आप ध्यान से सीख लो, ठीक है। ये लो आप आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, ओके। ये लो, सॉरी बस यहीं तक है यार, ये वाली रेशो ना यहीं तक है, इसके बाद तो दूसरी रेशो है, होगी या नहीं होगी। इसके बाद टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, सर कैसे लिखूं, टोटल एसेट्स डिवाइड बाय डेट, इसका ये फॉर्मूला है। ले
याद भी करा देता हूँ, नकली काम है। टोटल एसेट्स लिख लिया, टोटल एसेट्स डिवाइड बाई डेट, डेट कर दिया, ले इसी में से बन गया टोटल एसेट डिवाइड बाई डेट, याद हो गया। टोटल एसेट्स बच्चों कंपनी के अंदर जो टोटल एसेट्स होती हैं, दो तरह की होती हैं एसेट्स। कौन कौन सी? अब आप कहोगे सर बहुत सारी होती हैं, नहीं, फिक्स एसेट्स और सॉरी करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। टेंजिबल इंटेंजिबल सबको जोड़ दो तो आपकी क्या आ जाएगी? टोटल एसेट्स आ जाएगी। तो टोटल एसेट्स डिवाइड बाई डेट ये होगी हमारी। जाओ बेटा प्लीज। अगला टोटल एसेट्स नॉन, अब टोटल यार कहाँ गया ये रहा, हाँ, टोटल एसेट्स टू डेट, टोटल एसेट्स माइनस इज इक्वल नॉन करंट एसेट्स टेंजिबल एसेट्स प्लस इंटेंजिबल एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म। ये भी इसका एक फॉर्मूला है, बट आपको यहाँ से इजी रहेगा। टोटल एसेट्स डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेट अभी पढ़ाया मैंने, डेट डिवाइड बाय इक्विटी, डेट का मतलब वही है, ठीक है। सॉरी बच्चों, दूसरा तीसरा ही है, थर्ड है इसके अंदर क्लियर नहीं है, ठीक है। ये पंच ज़्यादा हो गया तो आप इस पे देखो प्रोप्राइटर रेशो, कौन सी रेशो? प्रोप्राइटर रेशो। प्रोप्राइटर रेशो का दूसरा क्या फॉर्मूला है? इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, और इसको एक और नाम है प्रोप्राइटर और शेयर होल्डर फंड्स डिवाइड बाय नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है, आप ये वाला याद रख लेना, इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। यार इस ऊपर वाले में तो जो ये वाला फॉर्मूला था इसमें डेट आएगा डिवाइड बाय, उसमें इक्विटी आ जाएगा बस, ठीक है। इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। लास्ट फॉर्मूला, लास्ट रेशो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। अब यार ये वाली चीज़ ना अभी फ़िलहाल के लिए आप ये सोचो कि ये क्या लिखी है, उर्दू भाषा लिखी है और इसको उतारना है बस, ठीक है। ये भी थोड़ी देर में समझाएंगे, ठीक है। ये भी उतार लेना बच्चों एक बार। बिफोर का मतलब क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1.5 लाख, आफ्टर चाहिए तो टैक्स क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे लो अब और सीख लो इसका एग्जाम्पल ना, ऐसे नहीं आएगा आप लोग। जैसे मेरे घर में इनकम आई, मैंने कमाया 1.5 लाख, मेरे पापा ने कोई बिज़नेस किया शूज़ का, उसमें 1.5 लाख रुपए अर्न करा, लेकिन टैक्स गवर्नमेंट को दिया 20,000। मैंने पूछा पापा जी आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये तो बिफोर टैक्स है, 1.5 लाख आपने कमाया था, गवर्नमेंट को दिया 20,000, घर में आए कितने? 1,30,000, तो ये क्या आ गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैंने कहा पापा जी बिफोर चाहिए मेरे को, प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। तो बिफोर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ठीक है, बिफोर चार्जिंग है ना, बिफोर है क्वेश्चन में, अगर आफ्टर दे रखा है तो बिफोर पे पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? 1,30,000 में 20,000 जोड़ दो तो कितना आ गया? 1.5 लाख आ गया बस, ठीक है। ऐड कर दिया। ये लो बच्चों फॉर्मूले भी हो गए, बस ख़त्म करेंगे थोड़ी देर में क्लास को। बस इसके क्वेश्चन और देख लें एक बार, फिर छुट्टी, फिर आप घर बैठ के रात को अपना पढ़ना, ठीक है। और जो इसके रिगार्डिंग जो क्वेरी होगी फिर कल देखेंगे। ये लो बच्चों, चलो ये लो बुक में से भी देख लेते हैं क्या है। ये सब कुछ अब बकवासबाजी नहीं पढ़नी है। अब आ जाओ 25वें क्वेश्चन पे। 25वां क्वेश्चन ये रहा, शेयर कैपिटल दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ठीक है। इसमें क्या करना है? देखो अभी इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया सर, शेयर कैपिटल। आपने कहा था इसका फॉर्मूला रहेगा, कौन सी रेशियो निकालनी है? डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है, तो डेट डिवाइड बाय इक्विटी। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म बोरोविंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग दिख गया, इसको ऐड कर लेंगे। आगे क्या दिख रहा है? लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, इसको भी ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया तो आपके पास क्या आ गया? डेट आ गया। और उसके बाद शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के लिए बेटे मैंने बताया था शेयर कैपिटल, और क्या था?
शेयर कैपिटल दोनों तरह की, चाहे वो इक्विटी है चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है, चाहे आपके जो है कैपिटल रिजर्व है, चाहे रिजर्व कैपिटल तो नहीं आएगा, कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ऐड, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो लेस, ठीक है। तो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ये कर रखा है, ठीक है, हो जाएगा। इसकी आइडल रेशियो बच्चों 2:1, ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो की आइडल रेशियो 1, 2:1, ठीक है। देखो इसके अंदर उल्टा है थोड़ा सा, अगर 2:1 है से ज़्यादा आती है किसी कंपनी की तो फिर क्या हो जाएगा, कंपनी की जो के अंदर प्रॉब्लम्स है, अगर कम है तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि लोन वगैरह का फंडा है थोड़ा सा, ठीक है। अगला 23 क्वेश्चन बच्चों खुद से करना है, ठीक है कुछ नहीं, इसमें डेट डिवाइड बाई इक्विटी वैसे ही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, हो जाएगा। 28 क्वेश्चन भी आपके लिए, 29 नहीं करना, ठीक है, 30 नहीं करना। अब पे आ जाओ दूसरे पे भैया, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो है ना, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो दे रखी है, ये लो टोटल एसेट्स टू डेट रेशो कर लेंगे, इसको फॉर्मूला लगा देंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये अपने आप निकालना है आप लोगों को, फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। ये मैं अब ये 2 रेशो अपने आप से बच्चों करनी है इसको, ठीक है। लास्ट बता देता हूँ मैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशो है ना, बाकी तो वैसे ही है, इसमें ऊपर नीचे करना है। चलो अब देख लेते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अगर नहीं कोई बात नहीं, आप सोच रहे हो कि जल्दी जल्दी सर करा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, आप खुद भी अपने एफर्ट्स लगाइए थोड़े से, ठीक है। और जो प्रॉब्लम होगी वो कल पक्का 101% आप बस कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सर मेरे को ये वाले क्वेश्चन नहीं आया समझ, बस, ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, लेकिन अनसोल्ड क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, एडिशनल क्वेश्चन बच्चों अभी नहीं करने, ठीक है, बाद में कराएंगे इसको। इंटरेस्ट कवरेज रेशो नीचे मिलेगा बेटा, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो कैसे निकाल लेंगे, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, है ना। और ये आंसर जो आएगा किस में आएगा, टाइम्स में आएगा। टाइम्स का मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है। चलो अब आ जाओ आप बच्चों इस पे, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। देखो आफ्टर दे दिया उसने, आफ्टर का मतलब है जितना हम घर में लाए कितना, 1,98,000, पापा घर में कितना लाए, 1,98,000। रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है, 40%, गवर्नमेंट टैक्स कितना ले रही है, 40%, 15% डिवेंचर कितना है, 2 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स, बच्चों बिफोर चाहिए मेरे को, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो टैक्स देख लें, 1,98,000 प्रॉफिट कमा रहे हैं, 40% टैक्स है, तो 60%, 100 डिवाइड बाई 60 कर देंगे। कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, बताया था ना 100% होती है, 40% टैक्स दे रहे हैं। अगर पापा 40% इनकम कमा रहे हैं तो 40% किसको पे करें, गवर्नमेंट को, तो नेट इनकम हमारे पास कितनी आ गई, 60%, तो अब 60% आ गई तो 100 डिवाइड बाई 60 और 3,30,000 आ जाएगा, 3,60,000 डिवाइड बाई 30,000। अब ये 30,000 कैसे आया, देखो 3 लाख, सर ये 3,30,000 तो आ गया समझ, आगे नहीं आया, नहीं आया तो देखो आगे क्या लिखा है, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। बेटे इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट कितना है, 2 लाख का 15% कितना हो गया, 15 दूना 30, 30,000 तो ये हो गया, प्लस ठीक है, यही है बस इसके अंदर, 30,000 इंटरेस्ट है, फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस है ना, बस तो 30,000, तो 3,60,000 उसके अंदर ऐड कर देना पहले, बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स तो हमने कर दिया था, इंटरेस्ट और ऐड कर देना 30,000 का, तो 3,30,000 तो ये रहा, 30,000 इंटरेस्ट का, तो टोटल कितना हो गया 3,60,000, तो 3,60,000 डिवाइड बाई 30,000 तो 12 टाइम्स आ गया, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन और देख लें, लास्ट, आज का लास्ट और फुल एंड फाइनल क्वेश्चन, फिर हो जाएगी छुट्टी, ठीक है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बच्चों दोनों के दोनों डेट इक्विटी रेशो निकालनी है, नहीं बताऊँ या बता दूँ, बता दूँ, चलो ठीक है, ला भैया बता ही देते हैं, तुमने कह दिया तो। डेट डिवाइड बाई इक्विटी, डेट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, बोरोविंग का मतलब क्या है, इसके अंदर एक तो डिवेंचर वाला है,
एक 10% मॉर्गेज लोन है, यही है बस, और दो ही चीज़ दिखनी है मेरे को तो, ठीक है। डेट हो जाएंगी दोनों चीज़ें, ठीक है। डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस का देखो इसमें बैलेंस नहीं दे रखा, तो हम क्या मानेंगे, क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, बस ये लो हो गया, ठीक है। ये भी होगी। प्रोपराइटर रेशो नहीं बताऊँ, छोड़ दूँ। इंटरेस्ट कवरेज रेशो देख लो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ जाओ, ये लो। नेट प्रॉफिट आफ्टर, मतलब वही है, 63,000 पापा लाए, पापा ने कमाए कितने, 63,000, 63,000। पापा को टैक्स पड़ रहा है 50%, तो पहले पापा की इनकम कितनी थी, 100%, 50% टैक्स काट गया, तो 50% इनकम बची। तो कैसे करोगे, 100 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 63,000, तो यही कर रखा है, देख लो ये लो। 1,26,000 आ गई इनकम, कितनी आ गई, 1,26,000, 1,26,000 आ गई। देन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो बच्चों कैसे निकलेगी ये 1,20,000। फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस वैसे ही, तो फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस इसके अंदर कौन कौन से हैं देख लो एक बार, ये रहा फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस, ये रहा। 10% प्रेफरेंस शेयर नहीं है, 12% डिवेंचर और 10%, 12 और 10, ठीक है। ये दोनों आइटम है, तो 50,000 का 12% कितना हो गया, 12 पंजी 60, 6,000 तो ये हो गया। और क्या था यार इसके अंदर, है ना, यही है ना, 12 पंजी 60, और 1.5 लाख का 10% कितना हो गया, 15,000। तो बस दोनों को जोड़ देना, 15 और 6, 21, टेल देखो आ गया, बस ये लो हो गया। फिर एक ये दोनों को 1,26,000 पहले ही आ गया था, प्लस 21,000 और कर दिया इसमें, 1,47,000 आ गया। 1,47,000 डिवाइड बाई 21, ये लो बच्चों आज के लिए बस, थैंक यू, ठीक है। और सॉरी आज मॉर्निंग की क्लास नहीं ले पाए, ठीक है बच्चों। ऑनलाइन क्लास फिर कह रहा हूँ पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से वीडियो की क्लियरिटी आई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़रूर करें, ठीक है। चलो थैंक यू क्लास।